Hello student, how are you? I hope you are very well. Welcome to YouTube channel Nyanganjali Modern School. Today, Standard 6 Subject English, Chapter number 2. In the previous video, we discussed about the exercise section 1 with this exercise, and then now move forward. Today, our the next topic is section 2, the blossom tree. Here, this is the story in this the blossom tree. Here, this is the no meaning in this section. So start the story. I just read about the story. You listen carefully. So start the story. Long ago in the city of Banaras, there was lived a great king and his name was King Brahmadat. मतलब कि कई साल पहले बनारस में किसी शहर में देयर वॉज लिव अ ग्रेट किंग, मतलब कि एक महान किंग रहता था. एंड हिज नेम वॉज किंग ब्रह्मदत्त, मतलब कि जिसका नाम था वो क्या था, किंग ब्रह्मदत्त. ही वॉज लव्ड बाय ऑल द पीपल इन बनारस, मतलब कि बनारस में जो जितने भी पीपल थे, मतलब कि सभी पीपल को वो चाहता था. फॉर इंस्टेड ऑफ द टैक्सिंग पीपल और मेकिंग वॉर, मतलब कि टैक्सिंग पीपल, मतलब कि जो टैक्स पे करते थे वो ब्रह्मदत्त लव टू गार्डन, और जो किंग ब्रह्मदत्त जो है वो गार्डन को चाहता था. एंड ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज इन द सिटीज, मतलब कि वो जो कई सारे प्लांट्स भी उगाता था, मतलब कि ग्रो करता था, और ट्रीज भी शहर में होते थे. हिज फेवरेट वाज द ब्लॉसम ट्री, मतलब कि उनमें से उस जो किंग ब्रह्मदत्त है उसका जो सबसे ज्यादा फेवरेट ट्री जो था वो था ब्लॉसम ट्री. इट वाज सेड दैट इवन व्हेन बनारस वाज but a small village by the river, the blossom tree was already an Asian plant. मतलब कि it was said that even when Banaras was but a small village, मतलब कि ये जो बनारस में छोटा सा गांव है नदी के नजदीक, the blossom tree was already an Asian plant, मतलब कि वहां पे है. Some people believe that the blossom tree's roots went to so deep that they went to the realm of the demons. मतलब कि some people believe, मतलब कि वो क्या बिलीव करते थे कि ब्लॉसम ट्रीज रूट्स, मतलब कि जो ये ब्लॉसम ट्रीज के जो वो जो जमीन में जिसके फॉर द एग्जाम्पल this is the tree and the other part of it in the land. So here it was blossom trees roots went to so deep, मतलब कि वो काफी इतने डीप थे कि they went to the realm of the demons. Other believe that the blossom trees great box touched हेवन इटसेल्फ, मतलब कि कई ये सारे भी इसमें मानते थे कि बिलीव दैट द ब्लॉसम ट्रीज ग्रेट बॉग टच टू हेवन इटसेल्फ, मतलब कि स्वर्ग से डायरेक्ट ले जाता है. किंग ब्रह्मदत्त लव द ब्लॉसम ट्री बिकॉज टू हिम इट वाज द पोएम ऑफ लाइफ, मतलब कि ये जो किंग ब्रह्मदत्त है वो ब्लॉसम से इतना चाहता था कि क्योंकि To him it was a poem of life, मतलब कि वो अपनी कविता लाइफ के बारे में. He spent a lot of time in its shade, मतलब कि he spent a lot of time, मतलब कि कई ज्यादा टाइम जो है वो उसके शेड में, मतलब कि उसकी छाया में बिताता था समय. But for all the time King Brahmadatta spent beneath the boughs of the blossom tree, but for all the time King Brahmadatta spent beneath the boughs of blossom tree, he never once noticed the little kush grass that grew around the tree, or the little camellias that played around,
मतलब कि वो काफी समय जो किंग ब्रह्मदत्त जो है वो अपने उसकी छाया में समय बिताते थे, पर ही नेवर वंस नोटिस, मतलब कि उसने कभी लिटिल कुश जो ग्रास है उसको नोटिस नहीं किया। अराउंड द ट्री, मतलब कि ट्री के नजदीक जो लिटिल ग्रास जो थे उसने कभी नोटिस नहीं किया। नो, ही ओनली हैड आइज फॉर द ब्लॉसम ट्री, मतलब कि उसने जो ये किंग ब्रह्मदत्त है उसने सिर्फ ट्री को ही ऑब्जर्व किया था, मतलब कि उसकी जो आंखें जो थी वो सिर्फ ब्लॉसम ट्री पे रहती थी। बट द स्पिरिट ऑफ द ब्लॉसम ट्री न्यू ऑल अबाउट द कुश ग्रास एंड इट्स स्पिरिट एंड द कैमलन्स फॉर द हैड बीन। बट द स्पिरिट ऑफ द ब्लॉसम, मतलब कि ये जो ब्लॉसम की जो आत्मा थी वो जानती थी, ट्री न्यू ऑल अबाउट द कुश ग्रास, मतलब कि कुश ग्रास के बारे में वो सब जानती थी। इट्स स्पिरिट दैट द कैमलन्स फॉर द हैड बीन, मतलब कि ये जो उसकी स्पिरिट है वो ये सब जानती थी। फ्रेंड फॉर लॉन्गर देन टाइम, मतलब कि दे हैड बीन फ्रेंड्स फॉर लॉन्गर देन टाइम, मतलब कि काफी समय पहले ये जो फ्रेंड्स बने थे। वन डे द किंग वाज सीटेड इन हिज ग्रेट थ्रोन रूम विथ हिज वाइफ, मतलब कि एक दिन द किंग वाज सीटेड, मतलब कि वो बैठे हुए थे ग्रेट थ्रोन रूम, मतलब कि कमरे में बैठे थे, सिपिंग टी, मतलब कि चाय पी रहे थे। व्हेन समथिंग फॉल इनटू हिज टी, मतलब कि आप देख सकते हैं कि जो ये किंग है और उसकी साथ में उसकी वाइफ भी है और वो रूम में बैठे होते हैं, तभी उसकी चाय में कुछ गिरता है। समथिंग हैज फॉलन इनटू माय टी, मतलब कि जो राजा है वो कहते हैं कि मेरी चाय में कुछ गिरा है। He said it was white, मतलब कि वो सफेद था। It floated, then another bead fell, मतलब कि दूसरी बार गिरा। He looked up, मतलब कि देखा। The plaster was beginning to fall from the ceiling, मतलब कि वो क्या था, प्लास्टर नीचे, मतलब कि उस मतलब कि ऊपर से क्या गिरा था, प्लास्टर का छोटा सा टुकड़ा उसकी चाय में गिरा था। Suddenly there was a great रंबल इन द प्लेस, मतलब कि काफी अच्छा रंबल जो है वो वहां पे था। दिस प्लेस इज गोइंग टू क्लॉपस, ही क्राइड, मतलब कि वो रोने लगा और कहा कि यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मेकिंग इट वेज अक्रॉस द सीलिंग वॉज एन इमेंसिंग क्रेक, मतलब कि ये जो सीलिंग जो है वो काफी टूट गई। एंड द ग्रेट चुक्स ऑफ प्लास्टर वेर फॉलिंग ऑल अक्रॉस द ग्रेट थ्रोन रूम, मतलब कि ये जो उसका जो कंस्ट्रक्शन का जो बांधकाम है उसमें गड़बड़ आ गई है, मतलब कि सब टूटता जा रहा है। विच हेल्प अप इन एंटायर प्लेस देयर वाज अ डीप क्रैक, मतलब कि काफी उसमें दरारें आ गई है। कारपेंटर्स बिल्डर्स ही क्राइड, मतलब कि लड़ने लगे। क्विकली गो आउट इनटू द पार्क्स इनटू द गार्डन्स, फाइंड अ ट्री टू रिप्लेस द पिलर, हरी वी मस्ट रिपेयर द प्लेस, मतलब कि उसने क्या कहा कि कारपेंटर्स जो बिल्डर्स है वो लड़ने लगे और कहा कि जल्दी से बाहर जा और गार्डन के फाइंड अ ट्री टू रिप्लेस द पिलर, मतलब कि पिलर मतलब कि जो बड़ा सा जो पत्थर होता है जिसके आधार पे हम कुछ रखते हैं, मतलब कि पूरा जो घर का जो वेट है वो उस पर रखा जाता है। पिलर्स हरी वी मस्ट रिपेयर द प्लेस, मतलब कि हमें जल्दी से ये रिप्लेस करना है। So the carpenters and builders searched from a part to part, मतलब कि ये जो कारपेंटर्स है और जो बिल्डर्स है वो गार्डन टू गार्डन जो है वो सर्च कर रहे हैं। ट्री टू ट्री, मतलब कि हर एक ट्री को देखते हैं। मिस्यूरिंग ट्राइंग टू फाइंड अ ग्रेट ट्री ग्रेट इनफ टू रिप्लेस द पिलर, मतलब कि वो काफी मजबूत उसका ट्री होना चाहिए। But it was not long before one of the head carpenters returned to the king and fell in his knees before him, मतलब कि उसे काफी ढूंढने के बावजूद भी कारपेंटर्स को वो ऐसा ट्री नहीं मिला और राजा के पास जाके गया और कहा एंड नीज बिफोर हिम, और भीख मांगने लगा। योर मैजेस्टी इट पेन्स मी टू रिपोर्ट that there is only one tree great enough to replace the pillar, मतलब कि राजा को कहता है कि
राजा, इट पेन्स मी टू रिपोर्ट, मतलब कि मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि देयर इज ओनली वन ग्रेट ट्री, ग्रेट मतलब कि एक ही ऐसा ट्री है, इनफ टू रिप्लेस द पिलर। वेल व्हाट इज इट आस्क द किंग, मतलब कि कौन सा है, कौन सा, इट इज द ब्लॉसम ट्री, मतलब कि वो कहता है कि ब्लॉसम ट्री जो है वही रिप्लेस करने के लिए योग्य है। द किंग लुक एट द बिल्डर, मतलब कि ये जो किंग है वो बिल्डर पे देखता है, द ज्वेल ऑफ बैनर्स, द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्री इन ऑल ऑफ इंडिया, એટલે કે શું કહે છે કે ના, क्या कहता है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, देयर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्री इन ऑल ऑफ इंडिया, मतलब कि पूरे भारत में ऐसा ट्री जो है वो काफी मिलना मुश्किल है। नो नो नो, देयर मस्ट बी अनदर, मतलब कि दूसरा ढूंढो, देयर इज नो अदर किंग, मतलब कि ये जो पूरे पिलर को, मतलब कि ये जो पिलर है उसको झेलने के लिए वही ट्री जो है वो सबसे बेस्ट है, उससे सिवाय कोई नहीं है। देयर इज अ नो अदर किंग, पूर किंग ब्रह्मदत्त ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मतलब कि ये जो बेचारा किंग ब्रह्मदत्त है वो करे तो क्या करे, कुछ उसे सूझ नहीं रहा था। ही कुड आइदर सेव द ब्लॉसम ट्री और लेट हिज प्लेस क्लॉथ्स, मतलब कि अगर जो ये ट्री को, ब्लॉसम ट्री को बचाने जाए तो उसकी ऊपर की जो छत है वो नहीं रहेगी, बट ही कुड नॉट डू द लेटर, हिज सर्वेंट्स हिज फैमिली लिव देयर, मतलब कि उसका जो नौकर जो है वो उसके साथ उसकी फैमिली वहाँ पे रहती थी। द पीपल नीड टू सी द किंग इन द प्लेस, मतलब कि वो राजा को देख रहा था। इट वॉज टू बिग अ डिसीजन फॉर द किंग, सो ही वेंट दैट नाइट आउट इन द पार्क टू द ब्लॉसम ट्री इटसेल्फ, मतलब कि ये डिसीजन काफी बड़ा था कि ट्री को बचाए या फिर अपने महल को। सो ही वेंट टू द नाइट आउट इनटू द पार्क, मतलब कि वो क्या चाहते थे, तो पार्क में उसने पूरी नाइट जो है वो ब्लॉसम ट्री के साथ बिताने का तय किया। इट्स माइटी ब्रांचेस रोज अबव हिम, मतलब कि उसकी जो ब्रांचेस है वो छूने लगे, एंड कुड फील इट्स इम्पैक्ट स्प्लिटिंग सर्फिंग फॉर द अर्थ, अप इट्स ट्रंक, आउट इट्स boughs, out his leaves, down into the earth, into the roots again, मतलब कि उसकी जो स्पिरिट है वो बाहर आने लगी। एंड ही प्रेड टू द स्पिरिट ऑफ द माइटी ट्री फॉर एन आंसर, बट द स्पिरिट ऑफ द ब्लॉसम ट्री सेड नथिंग, मतलब कि राजा जो है वो उसके साथ बात करने का तय कर रहे थे, बट ट्री जो है वो कुछ नहीं बता रहा था। एंड द सो किंग ब्रह्मदत्त डिसाइडेड टू द चॉप इट डाउन, मतलब कि वो शांत रहे। As soon as the idea entered his mind, मतलब कि जल्दी से उसके मतलब कि किंग ब्रह्मदत्त जो है वो उसके मन में कुछ आइडिया आया। The breeze blowing past his ears heard it, मतलब कि उसके जो कान पे कुछ सुनाई दिया। And they whispered into the birds, मतलब कि बर्ड्स जो थे वो, and the birds flew away in horror, मतलब कि जो बर्ड्स जो थे वो उड़ने लगे। And whispered it to the leaves, and the leaves whispered to the sun, and the sun whispered to the entire universe. So all creation knew that in the morning the beautiful blossom tree was to die, मतलब कि ये जो सारे जो है वो क्या है, तो ऑल क्रिएशन है ये एंटायर यूनिवर्स में। पहले क्या थे, तो कि लीव्स थी, फिर लीव्स से सन, and the sun whispered to the entire universe, sun. Soon all creation knew that in the morning the beautiful blossom tree was to die. And deep in the park that night, मतलब कि काफी अंधेरा था। The deep in the park that night, the spirit of the earth, mighty trees, magnificent trees joined her, and they said, "What will you do?" मतलब कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? You must leave your body tomorrow morning. What will you do? They are going to chop down. You must leave your body tomorrow, मतलब कि तुम्हें अपनी बॉडी जो है वो देनी पड़ेगी। आप क्या करोगे? They are going to chop you down, मतलब कि आपको गिरा दिया जाए तो। So easily you can see that there is a blossom tree, and we say that, and the blossom
एंड द ब्लॉसम ट्री स्पिरिट से आई हैव लिव्ड इन माई बॉडी फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मतलब कि मैं हजारों सालों से अपनी बॉडी जो है वो कुर्बान करते आया हूँ। आई डोंट नो हाउ टू लिव इन अनदर बॉडी, मतलब कि दूसरे बॉडी में कैसे जाए वो मेरे को मालूम नहीं है। व्हाट विल आई डू, मतलब कि मैं क्या करूँ। वेल सेड वन ऑफ द अदर्स यू शुड ट्राई दिस, मतलब कि उसने कहा कि ये ट्राई करिए। नो नो ब्लॉसम ट्री यू मस्ट डू दिस टू सेव योरसेल्फ, मतलब कि तुम्हें अपने आप को बचाना होगा। नो नो सेड अनदर डू दिस, मतलब कि दूसरे कहने लगे नहीं 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 ये करिए। मतलब कि नो 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 से अनदर डू दिस, बट दो द प्राउड स्पिरिट्स ऑफ द ट्रीज हैड समथिंग टू से, मतलब कि ये जो स्पिरिट्स है वो प्राउड से कुछ कह रही थी। समथिंग टू से इन हर हार्ट द ब्लॉसम ट्री स्पिरिट न्यू दैट दे कुड नॉट हेल्प हर, मतलब कि जिसको पता था कि मैं कुछ कर नहीं सकूंगा। एंड दिस सो ऑल अलोन इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, मतलब कि सब जो है वो अकेले थे। इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट द ब्लॉसम ट्री स्पिरिट वेप्ट द नाइट पास, मतलब कि जब रात बीत गई। ऑल अलोन शी वेट व्हेन इन द डार्कनेस एंड आवर बिफोर डाउन इन द लॉन शी हर्ड अ टाइनी वॉइस, मतलब कि जो है वो काफी टाइनी वॉइस, मतलब कि छोटे आवाज में सुनाई दिया। ब्लॉसम ट्री Who is it? She said, मतलब कि कौन हो। ब्लॉसम ट्री इट इज मी द स्पिरिट ऑफ द कुश ग्रास, मतलब कि मैं कुश ग्रास की आत्मा, मतलब कि स्पिरिट बोल रही हूँ। ओ लिटिल कुश ग्रूस कैन यू हेल्प मी, लिटिल कुश ग्रूस ओ यू कैन हेल्प मी, मतलब कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। ब्लॉसम ट्री आई हैव एन आइडिया, मतलब कि ब्लॉसम ट्री को आइडिया देता है, मतलब कि मेरे पास आइडिया है। व्हाट इज योर आइडिया लिटिल कुश ग्रास, मतलब कि आपके पास क्या आइडिया है कुश ग्रास। एंड द ग्रेट स्पिरिट ऑफ द ब्लॉसम ट्री लैंडेड ओवर द लिसन टू द टाइनी वॉइस द कुश ग्रास, मतलब कि ये जो पूरा आइडिया है वो ब्लॉसम ट्री जो है वो कुश ग्रास से लेता है और सुनता है छोटे आवाज में। द नेक्स्ट मॉर्निंग टू एक्समैन ब्रदर्स मेड देयर वे थ्रू द सिटी, मतलब कि दूसरी सुबह टू एक्समैन, मतलब कि दो कुहाड़ी वाले आदमी आ रहे थे। ब्रदर्स मेड देयर वे थ्रू द सिटी, मतलब कि सिटी से आ रहे थे। द ब्लेड्स ऑफ द एक्समैन सून पास्ड देयर एंकल्स एज दे एंटर्ड द पार्क, मतलब कि उसके साथ में जो ब्लेड्स ऑफ द एक्समैन, मतलब कि जो कुहाड़ी मैन थे उसके पास एंटर द पार्क, मतलब कि पार्क में एंटर होते एंड walked up to the great trunk of the blossom tree, and the one of the brothers climbed down and felled the tree for a place to stop. Thus he said, brother, brother, something is wrong here, मतलब कि वो जो है वो कहता था कि भाई भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। Feel the trunk here, it's rotten, मतलब कि ये जो ट्रंक है जो यहाँ पे वो फील हो रहा है उसको। इट इज रोटन नो अनदर इट इज दैट इज इम्पॉसिबल, मतलब कि ये तो शक्य ही नहीं है। इट वॉज फाइन यस्टरडे नो 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 फील हियर, मतलब कि ये कह रहा है कि नहीं नहीं मैंने फील किया है। डू यू फील इट, इट्स सॉफ्ट, मतलब कि काफी सॉफ्ट है। द ब्लॉसम ट्री हैज गॉन सॉफ्ट हियर, मतलब कि जो ब्लॉसम ट्री है वो काफी सॉफ्ट है। इट वॉज फाइन यस्टरडे, मतलब कि इट वॉज फाइन यस्टरडे, आई नो इट वॉज फाइन यस्टरडे, बट लुक इट इज रोटन हियर, मतलब कि यहाँ पे कुछ तो है। एंड ओवर हियर टू, मतलब कि वहां पे भी है। आई कैन फील इट्स सॉफ्ट, मतलब कि मैंने फील किया है, मतलब कि ये सॉफ्ट है। एंड वे अप हियर इट इज, मतलब कि वहां पे है। एंड द डाउन हियर एंड ऑल अराउंड हियर, मतलब कि यहाँ पे ऑल अराउंड, मतलब कि सभी जगह पे। ब्रदर ब्रदर द ब्लॉसम ट्री हैज गॉन रॉटन इन वन नाइट, मतलब कि एक ही रात में यहाँ से दूसरी तरफ चला गया। इट इज मिरेकल, मतलब कि ये तो जादू हो गया। इट इज अ मिरेकल, इट मीन्स दैट
विल नॉट वर्क फॉर द पिलर, मतलब कि ये जो है वो पिलर के योग्य नहीं है। एंड सो स्विफ्टली, मतलब कि ये तो काफी स्विफ्ट हो रहा है। थ्रू द सिटी द टू एक्समैन रेन द फाउंड किंग, मतलब कि अचानक जो है वो दौड़ने लगे और राजा के पास गए। एंड द फाउंड किंग ब्रह्मदत्त विद हिज फेस इन हिज हैंड्स एंड दे सेड, मतलब कि बोले द किंग ब्लॉसम ट्री हैज गॉन रोटन इन वन नाइट, वी कैन नॉट चॉप इट डाउन, मतलब कि एक ही रात में जो ब्लॉसम ट्री है वो दूसरी जगह चला गया। वी कैन नॉट चॉप इट डाउन, मतलब कि हमने उसे काट नहीं किया। दिस कॉज्ड इज किंग टू थिंक, मतलब कि ये जो बात है वो राजा को सोचने लायक थी। एंड स्विफ्टली, और मूव कैसे कर सकता है, हिज माइंड रेजिस्ट ट्राइंग टू थिंक ऑफ समथिंग टू डू, मतलब कि कुछ करने के लिए सोचने लगते हैं। व्हेन सडनली एन आइडिया फ्लू इनटू हिज माइंड, मतलब कि एक आइडिया उसके दिमाग में आता है। ही सेड ऑल द कारपेंटर्स एंड द बिल्डर्स, मतलब कि कारपेंटर्स और बिल्डर्स को बुलाओ। एंड सेड देम आउट इनटू द सिटी टू ब्रिंग बैक ट्रीज 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 ग्रेट ट्रीज, मतलब कि जो है वो सिटी में उसे भेजो और काफी सारे ट्रीज लेके आने को कहो। एंड वी मस्ट bind them together with bands of brass and make one strong pillar. Now hurry, मतलब कि सभी ट्रीज को मिला के एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनाओ। Now hurry, मतलब कि जल्दी करो। And so out into the parks the builders and carpenters run, मतलब कि फिर दूसरी बार पार्क्स में गए और बिल्डर्स और कारपेंटर्स दौड़ते हुए गए। They felled their 3 mighty trees, मतलब कि सब 3 बड़े बड़े ट्रीज थे। एंड दे बॉन्ड देम टुगेदर विथ बैंड्स ऑफ ब्रास एंड दे रिप्लेस्ड 2 पिलर ऑफ द प्लेस, मतलब कि प्लेस के लिए वो 3 ट्रीज थे उसको चुना गया। बट बैक इन द पार्क, मतलब कि जब पार्क में गए, द स्पिरिट्स ऑफ द अदर ट्रीज स्टार्टेड एट द ब्लॉसम ट्री स्पिरिट एंड आस्क्ड हाउ डिड यू गो टू रोटन इन वन नाइट, मतलब कि सभी लोग जो है वो जो स्पिरिट जो है वो ट्री की बंदे पूछने लगी कि तुमने एक ही रात में जो है वो कहाँ यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गए। इट इज इम्पॉसिबल टू गो रोटन इन वन नाइट, मतलब कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह तुम एक ही रात में जा सको। एंड इवन इफ यू डू गो रोटन यू मस्ट लीव योर बॉडी एनीवे, मतलब कि अगर ऐसा करते हो तो तुम अपनी बॉडी घुमाओगे। एंड द स्पिरिट ऑफ द ब्लॉसम ट्री लुक्ड एट ऑल द अदर्स सो प्राउड सो मैग्निफिकेशन एंड शी सेड लास्ट नाइट ऑल ऑफ यू टोल्ड मी व्हाट टू डू, मतलब कि आपने मेरे को गई रात में पिछली रात में कहा था कि हमें क्या करना चाहिए, बट यू कुड नॉट हेल्प मी एट ऑल, मतलब कि तुमने सभी ने मेरी मदद करने से मना कर दिया। द लिटिल स्पिरिट ऑफ द कुश ग्रास स्पोक टू मी, पर ये जो लिटिल कुश ग्रास है उसने मुझसे कहा था कि द स्पिरिट ऑफ द कुश ग्रास कॉल्ड द लिटिल कैरोलिन्स थाउजेंड ऑफ देम, मतलब कि हजारों में है, टू क्लाइंब अप अपॉन माय बैक देयर लिटिल बॉडीज वेर सॉफ्ट, मतलब कि तुम्हारी जो ये बॉडी है वो काफी सॉफ्ट है। सो व्हेन द एक्समैन टच्ड मी दे सॉ आई वाज रोटन, मतलब कि ये जो एक्समैन है वो जो जब भी उसे मुझे छुएंगे तो वो कहेगी ये तो क्या है, तो सॉफ्ट है, बट आई एम नॉट रोटन, पर मैंने तो जगह बदली ही नहीं की। आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज एवर, मतलब कि मैं अभी भी वैसे का वैसे ही स्ट्रॉन्ग हूँ। द स्पिरिट ऑफ द ट्रीज वेर अमेज्ड एंड देन द ब्लॉसम ट्री स्पिरिट स्पोक वन लास्ट टाइम, तो कि लास्ट टाइम उसने बोला था। Henceforward then the must remember not to choose our friends and judge them by their magnification or their will or their fame, मतलब कि कभी भी जो अपने फ्रेंड को जज करना नहीं चाहिए, बस instead we must choose our friend for their faithfulness and the depth of their love, मतलब कि हमेशा अपने फ्रेंड्स की मदद करनी चाहिए। Adapted the Tibetan folk tale, मतलब कि ये जो स्टोरी है वो तिबेटियन फोल्क टेल के बारे में ये पूरी स्टोरी है। ओके स्टूडेंट,
we discuss about the exercise question answer. We will discuss about in our next video. Today your homework is read about the section 1, section 2, page number 37, 38, 39, 40 and 41. Here, this is the only story. So, we discussed about in our first video, and we will meet our in next video. We discuss about the question answer section 2 exercise. Okay, student. Thank you very much. Have a nice day. Bye, student.